नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक तिवारी और आप देख रहे हैं इंडिया डेली 24/7। आज चीन के बीजिंग और रावलपिंडी से लेकर के पूरी दुनिया के सामरिक गलियारों में मचे उस महा हड़कंप की बात करेंगे जिसने ड्रैगन की रातों की नींद और दिन का चैन पूरी तरह से उड़ा दिया है। ग्लोबल डिफेंस सेक्टर में एक ऐसी सनसनीखेज और भारत को गौरवान्वित करने वाली खबर सामने आई है जिसने चीन के झूठे प्रोपेगेंडा और उसकी तथाकथित सैन्य ताकत के गुब्बारे की हवा निकाल दी है। मिलिट्री एविएशन क्षेत्र की दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित संस्था वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट यानी WDMMA ने साल 2026 की ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग जारी कर दी है। इस वैश्विक रैंकिंग में वीर भारतीय वायुसेना ने वो ऐतिहासिक छलांग लगाई है कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स यानी PLAAF धूल चाटती नजर आ रही है। WDMMA ने भारतीय वायुसेना को चीनी वायुसेना से ऊपर रखते हुए दुनिया की सबसे घातक हवाई ताकतों में शुमार कर दिया है। भारत की इस ऐतिहासिक और भव्य जीत को देखकर ड्रैगन को ऐसा मिर्ची का झटका लगा है कि उसके रक्षा विशेषज्ञ और सरकारी भोंपू यानी जो उसका सरकारी मीडिया है ग्लोबल टाइम्स सरेआम रोना रो रहा है। आज इस विशेष शो में हम चीन की इस छटपटाहट और उसकी जलालत और भारतीय वायुसेना के उस असली पराक्रम का ऐसा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे जिसे देखकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा और चीन के हुक्मरान शी जिनपिंग मुंह छुपाते फिरेंगे। बने रहिए हमारे साथ क्योंकि आज ड्रैगन के घमंड के टुकड़े टुकड़े होने की पूरी इनसाइड स्टोरी आपके सामने आने वाली है। ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग 2026 के नतीजे केवल एक सामान्य रिपोर्ट नहीं है बल्कि यह इस बात का वैश्विक प्रमाण है कि युद्ध केवल कागजी शेरों या खिलौने जैसे दिखने वाले जहाज़ों की संख्या से नहीं बल्कि असली जांबाजी बेड़े की संतुलन और आधुनिक युद्धक क्षमता से जीता जाता है। WDMA की रिपोर्ट इस ताज़ा तरीन रिपोर्ट ने ऐसे जैसे कि भारतीय वायुसेना को चीनी वायुसेना से ऊपर का स्थान दिया वैसे ही बीजिंग के कम्युनिस्ट कमांड केंद्रों में मातम पसर गया है। चीन जो सालों से दुनिया को अपनी नकली और कॉपी पेस्ट की गई सैन्य तकनीक का डर दिखाता आ रहा था उसे आज अपनी असली औकात का अंदाजा हो गया है। चीनी रक्षा विश्लेषक और उनके सरकारी प्रोपेगेंडा मीडिया आउटलेट्स इस ऐतिहासिक सच्चाई को पचा नहीं पा रहे हैं और लगातार इस वैश्विक रैंकिंग प्रणाली पर बेतुके और हास्यास्पद सवाल उठा रहे हैं। चीन के सरकारी भोंपू में हर दूसरे दिन भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले तथाकथित चीनी विशेषज्ञों ने WDMMA के नतीजे पर कड़ा और तीखा ऐतराज जताया। इन चीनी आलोचकों का सबसे मजेदार तर्क यह है कि यह रैंकिंग सिस्टम पूरी तरह से खामियों से भरा हुआ है और यह चीन की असली सैन्य ताकत या युद्ध के लिए उसकी असल तैयारियों को सही ढंग से नहीं दिखाता। ड्रैगन के इस चाटुकार विशेषज्ञों का दावा है कि WDMMA के नतीजे इस जमीनी हकीकत से बिल्कुल अलग हैं कि वास्तविक युद्ध के मैदान में ये दोनों वायुसेनाएं कैसा प्रदर्शन करेंगी। हकीकत यह है कि जब जब भारतीय वायुसेना का सामना चीनी वायुसेना से हुआ है तब तब भारतीय सुखोई और राफेल के पायलटों ने चीनी जेट्स को अपनी सीमा के पीछे छिपने पर मजबूर किया है। चीनी विश्लेषकों और रणनीतिकारों के लिए सबसे बड़ी मानसिक चोट यह है कि WDMMA ने उसके विशालकाय बेड़े को पूरी तरह से नकारते हुए भारतीय वायुसेना के गुणात्मक पहलुओं को सर्वोच्च माना है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी के पूर्व अधिकारी और रक्षा क्षेत्र के जाने माने
चीनी विशेषज्ञ झांग जुनशे ने अपनी जलालत को छुपाने के लिए एक नया पैंतरा बदल दिया है। झांग जुनशे का मानना है कि किसी भी देश की मिलिट्री पावर को मापने के लिए कंप्यूटर एल्गोरिदम, बाहरी ग्रेडिंग सिस्टम और गणितीय फार्मूले पूरी तरह से अपर्याप्त और कमजोर उपकरण हैं। उनका कहना है कि असली ताकत का पता केवल युद्ध की वास्तविक तैयारी, लाइव ऑपरेशंस और असल लड़ाई के दौरान प्रदर्शन से ही चल सकते हैं। शायद चीनी विशेषज्ञ भूल गए हैं कि चीनी सेना ने पिछले 50 सालों से कोई वास्तविक युद्ध नहीं लड़ा है, जबकि भारतीय वायुसेना ने हर दशक में अपनी वीरता का लोहा मनवाया है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार WDMMA मिलिट्री एविएशन का आकलन करने के लिए दुनिया के अन्य साधारण संस्थानों की तरह महज विमानों की कुल संख्या गिनने का सतही काम नहीं करता। WDMMA एक बेहद जटिल और आधुनिक फार्मूले का इस्तेमाल करता है, जिसे ट्रू वैल्यू रेटिंग यानी TVR कहा जाता है। यह अनूठा और निष्पक्ष सिस्टम केवल विमानों की गिनती नहीं करता, बल्कि यह देखता है कि किसी वायुसेना के पास विमानों की विविधता कितनी है, उनके लॉजिस्टिकल्स और रखरखाव की क्षमता कैसी है, बेड़े के आधुनिकीकरण की रफ्तार क्या है और उस पूरी वायुसेना का कुल रणनीतिक संतुलन कैसा है। इन कड़े और गुणात्मक पैमानों पर चीनी वायुसेना पूरी तरह फिसड्डी साबित हुई। इन बेहद महत्वपूर्ण गुणात्मक पैमानों और कसौटियों को ध्यान में रखते हुए जब दुनिया भर के लड़ाकू बेड़ों की जांच की गई, तो भारतीय वायुसेना ने 69.4 एक बेहद शानदार और मजबूत TVR स्कोर हासिल किया। इसके विपरीत खुद को महाशक्ति बताने वाला और हर दिन ताइवान को डराने वाला चीन की वायुसेना का TVR स्कोर महज 63.8 पर ही सिमट कर रखा। सबसे हैरान करने वाली और भारत का गौरव बढ़ाने वाली बात यह है कि भारत ने यह शानदार मुकाम तब हासिल किया है जब उसके पास चीन की तुलना में विमानों का संख्या काफ़ी छोटा है। यह इस बात का सीधा सबूत है कि भारतीय वायुसेना का एक एक फाइटर जेट, उसका एक एक पायलट चीन के कई जहाज़ों पर भारी है। इस निष्पक्ष TVR सिस्टम पर अब बीजिंग की कम्युनिस्ट सरकार और उसके जनरल अपनी टेढ़ी नजरें टिका दी हैं और वो इसे बदनाम करने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। WDMA की यह रेटिंग प्रणाली उन वायुसेनाओं को बहुत ही शानदार अतिरिक्त अंक यानी बोनस पॉइंट देती है जो अपने फाइटर जेट्स, भारी ट्रांसपोर्ट प्लेन्स, ट्रेनर एयरक्राफ्ट और लॉजिस्टिक्स सपोर्ट यूनिट्स के बीच एक बेहतरीन और आदर्श संतुलन बनाए रखती हैं। भारतीय वायुसेना का यह संतुलन दुनिया में सबसे बेहतरीन माना जाता है, जहां सुखोई, राफेल, मिराज और तेजस जैसे विमानों का एक अचूक नेटवर्क है। लेकिन चीनी आलोचक अपनी नाकामी को छुपाने के लिए यह हास्यास्पद तर्क दे रहे हैं कि यह सिस्टम उन अहम तकनीकों को नज़रअंदाज करता है जो आधुनिक हवाई युद्ध के लिए ज़रूरी हैं। चीनी विशेषज्ञों का एक और रोना यह है कि यह वैश्विक रैंकिंग युद्ध क्षेत्र में मानव रहित हवाई वाहनों यानी UAVs और आधुनिक ड्रोन्स के प्रभाव को ठीक से नहीं मापती है। चीन का दावा है कि उसने जासूसी करने, बमबारी करने और दुश्मन के रडार को ठप करने वाले इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के लिए अत्यंत उन्नत ड्रोन विकसित करने में भारी संसाधन और पैसा लगाया है। चीनी टिप्पणीकारों का तर्क है कि WDMMA की यह रैंकिंग चीन के इस कथित बड़े तकनीक फायदे को पूरी तरह से अनदेखा करती है, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि युद्ध के मैदान में जब राफेल जैसी मिसाइलें और सुखोई के ब्रह्मोस गुजरते हैं तो चीन की ये प्लास्टिक जैसे दिखने वाली ड्रोन्स आसमान में ही स्वाहा हो जाते हैं। इसके अलावा चीनी रणनीतिकार अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए अब इंटीग्रेटेड और नेटवर्क बेस्ड वॉर यानी एकीकृत युद्ध का राग अलाप रहे हैं। उनका कहना है कि चीन की वायुसेना अकेले काम नहीं करती, बल्कि वह एक बहुत
बड़े और व्यापार सैन्य नेटवर्क से गहराई से जुड़ी हुई है, जिसमें उनकी उपग्रह प्रणालियां, लंबी दूरी की खतरनाक मिसाइलें, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के उपकरण और एकीकृत कमांड केंद्र शामिल हैं। चीनी विश्लेषकों का मानना है कि वायुसेना को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में वर्गीकृत करके WDMA ने चीन की इस पूरी तरह से जुड़ी सैन्य मशीन की वास्तविक युद्ध क्षमता को बहुत कम आंका है। यह चीन का पुराना बहाना है कि जब वे सीधे मुकाबले में हारने लगते हैं तो वो अपनी अन्य प्रणालियों के पीछे छिपने की कोशिश करते हैं। सच तो यह है कि चीन के विश्लेषकों और वहां के तानाशाह शी जिनपिंग को भारतीय वायुसेना का चीनी वायुसेना से आगे निकलना किसी भी कीमत पर पच नहीं रहा है। डोकलाम से लेकर के गलवान तक भारतीय सेना के हाथों मार खा चुके चीन को यह डर सता रहा है कि अगर दुनिया के सामने उसकी वायुसेना की पोल खुल गई तो उसका वैश्विक हथियारों का बाजार पूरी तरह ठप हो जाएगा। दोनों देशों के बेड़े के आकार में बहुत बड़ा अंतर होने के बावजूद भारत की यह जीत चीन के मुंह पर सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय तमाचा है। मौजूदा आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार चीनी हवाई सेना के पास लगभग 3,733 विमानों का एक विशाल जमावड़ा है, जबकि भारतीय वायुसेना के पास लगभग 1,716 विमानों का एक बेहद चुस्त और मारक बेड़ा है। आधे से भी कम विमान होने के बावजूद भारत का TVR स्कोर चीन से कहीं ज़्यादा होना भारतीय वायुसेना की कार्यकुशलता को दर्शाता है। आइए अब आपको बताते हैं कि WDMMA की इस वैश्विक सूची में दुनिया की सबसे ताकतवर वायुसेनाओं में कौन सा देश कहां खड़ा है और पाकिस्तान जैसे मुल्कों की क्या औकात है। इस सूची में पहले नंबर पर अमेरिकी वायुसेना को रखा गया है, जो अपनी वैश्विक पहुंच और बेजोड़ तकनीक के कारण दुनिया में शीर्ष पर बनी हुई है। अमेरिका का दबदबा इस रैंकिंग में इस कदर हावी है कि दूसरे नंबर पर भी किसी अन्य देश की वायुसेना नहीं, बल्कि खुद अमेरिकी नेवी के हवाई बेड़े को रखा गया है। यह अमेरिका की नौसैनिक और हवाई ताकत के अद्भुत एकीकरण को दर्शाता है, जो पूरी दुनिया के समुद्रों पर राज करता है। इस वैश्विक सूची में तीसरे नंबर पर रूस की एयरफोर्स को रखा गया है, जो यूक्रेन युद्ध के तमाम दबावों और पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद अपनी सुखोई और मिग विमानों के दम पर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी हवाई ताकत बनी हुई है। इसके बाद चौथे नंबर पर एक बार फिर अमेरिका का ही जलवा देखने को मिलता है, जहां अमेरिकी आर्मी के एविएशन विंग को चौथे स्थान पर जगह दी गई है। पांचवें स्थान पर भी अमेरिका मरीन कॉर्प्स ने अपना कब्जा जमाया, यानी टॉप 5 में 4 स्थान अकेले अमेरिकी सेना के विभिन्न विंग्स ने हासिल किए हैं, जो उनकी वैश्विक सैन्य क्षमता का लोहा मनवाते हैं। और इसके ठीक बाद छठे नंबर पर आता है हमारा प्यारा भारत। भारतीय वायुसेना को दुनिया में छठा स्थान मिला है, जो पूरे एशिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ है। भारत का यह छठा स्थान इस बात का गवाह है कि भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता, उसका आधुनिकीकरण और उसके जांबाज पायलट आज दुनिया के किसी भी विकसित देश में टक्कर लेने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारत ने अपने दम पर और अपनी स्वदेशी तकनीक तेजस के साथ राफेल जैसी आधुनिक ताकतों को जोड़कर यह मुकाम हासिल किया है, जिसने भारत के दुश्मनों के कलेजे को दहला दिया है। अब बात करते हैं उस चीन की, जो खुद को सुपर पावर बनाने का ख्वाब देख रहा है। WDMMA की इस वैश्विक रैंकिंग में चीन की वायुसेना को भारतीय वायुसेना से नीचे यानी 7वें नंबर पर धकेला गया है। 3,733 विमानों का कबाड़ इकट्ठा करने के बाद चीन का 7वां नंबर पर आना यह साबित करता है कि चीन के पास केवल संख्या है, लेकिन उन विमानों को उड़ाने वाले पायलटों में न तो कोई जज्बा है और न ही उनकी विमानों की तकनीक भरोसेमंद है। चीन के ज़्यादातर लड़ाकू विमान रूसी डिज़ाइनों की घटिया नकल हैं, जो युद्ध के मैदान में कभी भी धोखा दे सकते हैं। इस सूची में 8वें स्थान पर जापान की एयरफोर्स का कब्जा है, जो अपनी आधुनिक तकनीकों और अमेरिकी सहयोग के साथ प्रशांत क्षेत्र में एक बेहद मजबूत हवाई दीवार बनकर खड़ी है। 9वें स्थान पर इजरायली एयरफोर्स को रखा गया है, जो मध्य पूर्व के जलते हालातों के बीच अपनी अचूक मारक क्षमता, F-35 जैसे स्टेल्थ फाइटर्स और दुनिया के सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम के बल पर 9वें नंबर पर मौजूद है। वहीं
यूरोपीय महाशक्ति फ्रांस की वायुसेना को इस सूची में 10वें स्थान मिला है। इसके राफेल विमानों का लोहा आज पूरी दुनिया मान रही है और जिसे भारत ने भी अपने बेड़े में शामिल किया है। अब जरा नजर डालते हैं भारत के एक और पड़ोसी और चीन के पालतू मुल्क पाकिस्तान पर। WDMA की इस टॉप 10 की प्रतिष्ठित सूची में पाकिस्तान की वायुसेना का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। पाकिस्तान की वायुसेना टॉप 10 से पूरी तरह बाहर है, जो यह साफ करता है कि भीख मांगकर चीन से JF-70 जैसे घटिया लड़ाकू विमान लेने वाले पाकिस्तान की औकात अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कितनी संकुचित है। पाकिस्तान जो दिन रात भारत को गीदड़ भपकियां देता रहता है, उसकी वायुसेना आज इस काबिल भी नहीं है कि वह दुनिया की शीर्ष 10 ताकतों के सामने खड़ी हो सके। चीन की इस छटपटाहट की एक और बड़ा कारण है यह कि भारतीय वायुसेना के पास न केवल पश्चिमी और रूसी तकनीकों का एक अद्भुत मिश्रण है, बल्कि भारत अब तेजी से स्वदेशी आधुनिकीकरण की ओर बढ़ रहा है। भारत का तेजस फाइटर जेट कार्यक्रम 5th जनरेशन M का प्रोजेक्ट और लड़ाकू विमानों में स्वदेशी मिसाइलों का एकीकरण यह साफ करता है कि आने वाले समय में भारत का TVR स्कोर और तेजी से बढ़ने वाला है। चीन जो केवल अपने J-20 स्टील फाइटर के झूठे दावे करता है, इसके रडार और स्टील तकनीक की पोल कई अंतर्राष्ट्रीय अभ्यासों में पहले ही खुल चुकी है। ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग 2026 ने यह पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है कि एशिया का असली किंग कौन है। चीन चाहे जितने भी प्रोपेगेंडा वीडियो बना ले, चाहे जितने भी फर्जी दावे अपने ग्लोबल टाइम्स में छपवा ले, लेकिन दुनिया की सबसे निष्पक्ष और मिलिट्री एविएशन का सटीक आकलन करने वाली संस्था WDMA ने भारत के पराक्रम को मान्यता दे दी है। चीन का 7वें नंबर पर गिरना और भारत का 6ठे नंबर पर शान से बने रहना यह साबित करता है कि भारतीय वायुसेना की रणनीतिक सोच, उसका लॉजिस्टिक्स सपोर्ट और उसके बेड़े का आधुनिक संतुलन आज ड्रैगन की पूरी सैन्य मशीनरी पर भारी है। तो दर्शकों, यह है नए और शक्तिशाली भारत की वो बुलंद तस्वीर जिसने चीन के घमंड को पूरी तरह चकनाचूर कर दिया है। 3733 विमानों की फौज रखने वाली ड्रैगन को जब भारत के 1716 विमानों के बेड़े ने TVR स्कोर में पछाड़ दिया तो चीन का रोना बिल्कुल लाजमी था। WDMA की यह रैंकिंग चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि आकाश में केवल वही राज करेगा जिसके पास वीर पायलट और संतुलित बेड़ा होगा। चीन 7वें नंबर पर गिर चुका है और पाकिस्तान टॉप 10 की रेस से ही बाहर हो चुका है, जबकि हमारा प्यारा भारत 6ठे नंबर पर रहकर पूरे एशिया का नेतृत्व कर रहा है। ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग में भारत की इस ऐतिहासिक और धमाकेदार जीत पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हर एक भारतीय तक यह गर्व का संदेश पहुंचाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।